नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे स्पेस ट्रैवल और रॉकेट्स कैसे काम करते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। इस वीडियो में हम रॉकेट साइंस के पीछे के राज खोलेंगे। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, एक एक्साइटिंग जर्नी पर असरते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। रॉकेट के इंजन में फ्यूल जलता है, जिससे गैसेस बनती हैं। ये गैसेस पीछे की ओर निकलती हैं और रॉकेट को आगे धकेलती हैं। ये गुब्बारे को फुलाकर छोड़ने जैसा है। हवा बाहर निकलती है और गुब्बारा उड़ जाता है। एक रॉकेट जरूरी पार्ट्स से बनता है। बूस्टर लिफ्ट ऑफ के लिए पावर देता है। फ्यूल टैंक में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर होता है। इंजन इसे एनर्जी में बदलता है। पेलोड में सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट या एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। गाइडेंस सिस्टम सही डायरेक्शन में उड़ान भरने में मदद करता है। ज्यादातर रॉकेट्स मल्टी स्टेज होते हैं। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर उठता है, फ्यूल जलता है और खाली टैंक्स वजन बढ़ाते हैं। स्टेजेस अलग करके रॉकेट वजन कम करता है और ऊंचाई तक पहुंचता है। रॉकेट फ्यूल दो तरह के होते हैं, लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड प्रोपेलेंट्स पावरफुल होते हैं और कंट्रोल करना आसान होता है, जबकि सॉलिड प्रोपेलेंट्स स्टेबल और स्टोर करने में आसान होते हैं। अलग फ्लाइट स्टेजेस के लिए अलग फ्यूल यूज होते हैं। फ्लाइट स्टेजेस। थ्रस्ट वो बल है जो रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए चाहिए। यह बल रॉकेट के इंजन से बनता है और यह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम स्पीड है जो किसी चीज को पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए चाहिए। रॉकेट लॉन्च एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें कई स्टेप्स होते हैं। यह शुरू होता है इग्निशन से, जब इंजन जलाया जाता है। इसके बाद रॉकेट लिफ्ट ऑफ करता है और ऊपर उठता है। आखिर में मेन इंजन कट ऑफ होता है और रॉकेट अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। ऑर्बिट्स वो रास्ते हैं जो चीजें अंतरिक्ष में घूमते समय तय करती हैं। सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स अंतरिक्ष की सीमा तक पहुंचती हैं लेकिन वापस आ जाती हैं, जबकि ऑर्बिटल फ्लाइट्स पृथ्वी की परिक्रमा करती हैं। सही स्पीड और ट्रैजेक्टरी के साथ रॉकेट एक स्टेबल ऑर्बिट में एंटर कर सकता है। रॉकेट को सही ट्रैजेक्टरी पर बने रहने के लिए गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम्स की जरूरत होती है। ये सिस्टम सेंसर्स, कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम्स का यूज करके रॉकेट की पोजीशन, स्पीड और ओरिएंटेशन को ट्रैक करते हैं। इन आंकड़ों का यूज करके गाइडेंस सिस्टम जरूरी कोर्स करेक्शंस कर सकती है, जिससे रॉकेट सही रास्ते पर रहता है। री एंट्री रीयूजेबल रॉकेट्स के लिए चैलेंजिंग स्टेज है। जैसे ही रॉकेट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, यह बहुत हीट और प्रेशर का सामना करता है। रीयूजेबल रॉकेट्स जैसे स्पेसएक्स फैल्कन 9 हीट शील्ड और पैराशूट्स यूज करके सेफ लैंडिंग करते हैं। रॉकेट्स और स्पेस ट्रैवल का इतिहास सदियों पुराना है, जो शुरुआती चीनी रॉकेट से लेकर मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट तक फैला हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन V2 रॉकेट एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था, जिसने मॉडर्न रॉकेटरी की नींव रखी। यह एक लंबी यात्रा रही है। रॉकेट साइंस एक चैलेंजिंग फील्ड है, जिसमें इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स को कई ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, टेम्परेचर कंट्रोल, फ्यूल एफिशिएंसी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स सभी जरूरी फैक्टर्स हैं जिन्हें एक सक्सेसफुल रॉकेट डिजाइन और लॉन्च के लिए एड्रेस करना चाहिए। इतिहास फेमस रॉकेट्स से भरा पड़ा है, जिन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्रांति ला दी है। पावरफुल सैटर्न 5 से लेकर वर्सेटाइल स्पेस शटल और रीयूजेबल फाल्कन 9 तक इन रॉकेट्स ने इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस को पॉसिबल बनाया है और आगे भी बनाएंगे। रॉकेटरी और स्पेस ट्रैवल का फ्यूचर उज्जवल दिखता है,
जिसमें रीयूजेबल रॉकेट्स, एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स और इंपॉर्टेंट स्पेस प्रोग्राम्स शामिल हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम स्पेस ट्रैवल को और एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था रॉकेट साइंस और स्पेस ट्रैवल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इन कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स और उनके पीछे के प्रिंसिपल्स की बेटर समझ दी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।